बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज मैं आपको वह 4 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो अभी हाल ही में एक कंपटीशन हुआ था उसमें आए थे। ये चारों क्वेश्चन बच्चों द्वारा मुझे भेजे गए हैं और ये रिक्वेस्ट की है कि इनको आप अपने ही मेथड से सॉल्व करने की कृपा करें। कोई ऐसी बात नहीं है, मेथड आप बच्चे जानते हैं। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 29। सवाल पढ़ा जाए, इफ़ रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज सो दैट सरकमफ्रेंस इज इंक्रीज। तो वो तो डायलॉग बहुत ही लिखा हुआ है सेंटेंस कि रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज, कोई वैल्यू नहीं है। सो इट सरकमफ्रेंस इज इंक्रीज। सरकमफ्रेंस की यूनिट क्या होती है? आर। इज इंक्रीज बाय 5%। ओरिजिनल 100 है तो 5% इंक्रीज हो गई भाई, तो मेरा रेडियस आ गया 2120 यूनिट। यानी अगर 100 थी तो इंक्रीज होकर 105 हुई, तो रेडियस हमारा अगर 20 है तो इंक्रीज होकर 5% से 21 आई। अब वो कह रहा है देन एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज। अब एरिया कह रहा है, एरिया ऑफ सर्किल की क्या होती है यूनिट? आर स्क्वायर होती है, तो आर स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए 441/400। अब हम ये देखेंगे, ये तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू हम देखेंगे, ओरिजिनल तो 400 है, इंक्रीज होकर 441 हुई, इंक्रीज होकर 441 हुई, तो कितनी इंक्रीज हुई? 41 आउट ऑफ 400। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 41/4 ये आ जाएगा, परसेंटेज में ही आएगा, ये भी परसेंटेज में ही है। चलिए, परसेंटेज इंक्रीज कहलाती है ये, तो क्या आएगा? तो आप लिख दीजिए परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ सर्किल इज 10.25%। इतना इंक्रीज हो गया परसेंटेज में। तो मैं समझता हूँ बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल कराते हैं, आप इसको उतारिए। तो चलिए बच्चों, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, डायमीटर ऑफ द, और परसेंटेज का सवाल है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। विच डिक्रीज बाय 20%, ये लेंगे हम। देन व्हाट परसेंट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिक्रीज। तो देखिए सवाल देखिए, डायमीटर ऑफ द विच इज डिक्रीज। डायमीटर की यूनिट क्या होती है? रेडियस हो, डायमीटर हो, सरकमफ्रेंस हो, पैरामीटर हो, डायगनल हो, इनकी सबकी यूनिट क्या होती है? आर। ओरिजिनल कितना है? 100। डिक्रीज कितना हुआ? 20%। सॉल्व कर लीजिए, तो रेडियस आ गया मेरा 4/5। यानी 20% अगर रिड्यूस करूँगा 5 का तो 4 आएगा, 100 का करूँगा तो 80 आएगा इसका। अब वो कह रहा है वॉल्यूम, तो भाई वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की होती है R³। इसका क्यूब कर दीजिए, 4/5 का क्यूब कर दीजिए। मैं आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, कंपटीशन में ऐसे नहीं करेंगे। कंपटीशन में ऐसा करेंगे, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब हम देखेंगे परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो देखो बेटा, जब R³ था तो वॉल्यूम ओरिजिनल 125 है और डिक्रीज होकर ये कितना हुआ? 64। तो घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना डिक्रीज हुआ। परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे, अमाउंट कितना डिक्रीज हुआ? तो 4, 1, 5, 6, 6, 12। अब परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम
कौन है मालूम में, कौन है? एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज, कौन सा क्वेश्चन था ये? तो स्पेयर है जी, स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है साहब, चलिए कर दीजिए सॉल्व। 25 4 जा 25 5 जा 4 से इसे मल्टीप्लाई करिए बटे 5, या तो 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, ये भी परसेंटेज में ही तो बता रहा है, और नहीं आता तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसे करिए। तो देखो हम तो ऐसे करेंगे, बटे 10 कर लिया, 10 का मतलब डैश में लगा दिया, तो ये आंसर आ गया आपका। क्या आया? 24248 और 2 4 जा 4.48, ये आया 48.8%। क्या आंसर आया? 48.8% डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज 48.8%। आया समझ में? कोई भारी नहीं है। आपको टेक्निक जो बताई है मैं तो उसी टेक्निक से कर रहा हूँ जो बच्चे जानते हैं, पहले से मैंने आपको बताई है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए बच्चों, कंपटीशन में आया हुआ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 44%, देन व्हाट परसेंट विल द साइड इज इंक्रीज। ये तो सिंपल सवाल है, सीधा है सवाल। जो कंपटीशन में ये 2 आए हैं, इनमें बच्चों ने क्यों गलती करी है वो पहले मैं आपको बतला दूं। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज सो दैट इट्स सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीज, पर यही स्टेटमेंट जो सेंटेंस है ये गलत है। आप ध्यान से पढ़िए। तो उन्होंने कहा सर्कमफ्रेंस इंक्रीज बाई 5%, यहाँ से सॉल्व होना चाहिए था सवाल, इसलिए बच्चे गलत फहमी में रहे और उनसे सॉल्व नहीं हुआ होगा। इफ़ डायमीटर ऑफ द स्पेयर इज़ 14 सेंटीमीटर, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस में डायमीटर दे दिया, दे दो डायमीटर 7 दे दो, 21 दे दो, 28 दे दो, कुछ भी दे दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें तो ये देखना है डायमीटर इज डिक्रीज बाय 20%, इसलिए बच्चों के सवाल सही नहीं हुए होंगे, जैसा मैं ऑब्जर्व करता हूँ। कोई बात नहीं, अब जो हो गया, आप हमारी टेक्निक अप्लाई करते अगर तो कभी गलत नहीं होने का सवाल। अब खैर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 44%, 31 क्वेश्चन। एरिया किसका है भाई? 2 डायमेंशनल फिगर है स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया दिया है, तो मैं साइड मान लूँ ए, तो एरिया की यूनिट ए स्क्वायर होती है। ये 100 ओरिजिनल है, तो 44% इंक्रीज हुआ तो 144 हो गया। ये हम इसलिए लिखते हैं, आप कह रहे होंगे ये कैसे लिख देते हैं। हम 100 को इजी नंबर मानते हैं। अगर 100 में 20% इंक्रीज़ करोगे तो 120 हो जाएगा, और अगर 20% डिक्रीज़ करोगे तो 80 हो जाएगा। ये मैंने खूब आपको डिटेल में बतला रखा है। उसी हिसाब से हम सवाल करते हैं। अगर आप एक्स में करोगे तो आपसे नहीं होने का सवाल। मान लिया एक्स में 44% इंक्रीज़ होगा तो आपसे नहीं होगा। तो अब हमें तो साइड निकालनी है, तो साइड क्या होगी? स्क्वायर रूट लेंगे किसका? इसका। तो ये आ जाएगा 12/10। तो साइड आ गई मेरी। इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, परसेंटेज वॉल्यूम भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें परसेंटेज क्या पूछा? साइड विल इंक्रीज। तो साइड इंक्रीज हुई। ओरिजिनल साइड कितनी है? 5, इंक्रीज होकर कितनी हुई? 6। कितनी इंक्रीज हुई? इंक्रीज कितनी हुई? 1/5। परसेंटेज में निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 20% साइड इंक्रीज हुई। आप आंसर लिख दीजिए इसका और टिक कर दीजिए। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 20%।
समझ गए? ये क्वेश्चन था। इन सवालों को करने की टेक्निक है, वही टेक्निक मैं आपको बतलाई है और बतला रहा हूँ और सिखला रहा हूँ। इन टेक्निक से अगर आप सवाल करेंगे तो आपका सवाल कंपटीशन में कभी गलत नहीं होने का, हमेशा सही होगा और कम समय में होगा और एक्यूरेट होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन रह गया, उसे भी कराते हैं। तो चलिए बच्चों, कंपटीशन में आया हुआ 4th क्वेश्चन जो मुझे बच्चों ने भेजा उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज डिक्रीज बाय 50%, देन व्हाट परसेंट एरिया ऑफ द सर्किल इज डिक्रीज। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है, कोई इसमें एडिशनल स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, नहीं दिया। तो चलिए सर्कमफ्रेंस, भाई सर्कमफ्रेंस का मतलब है रेडियस नहीं दिया, उन्होंने सर्कमफ्रेंस दे दिया, डायमीटर नहीं दिया। रेडियस हो, डायमीटर हो, सर्कमफ्रेंस हो, पैरामीटर हो, डायगनल हो, कुछ भी हो, ठीक है, या डायमीटर हो, कुछ भी हो, तो उसकी यूनिट क्या होती है? एक ही होती है, सबकी यूनिट सिंगल यूनिट होती है, 1 डिग्री की आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए साहब, इस क्वेश्चन में हमारा आर दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज डिक्रीज बाय, ओरिजिनल 100 है तो डिक्रीज होकर ये 50 आ जाएगी, 50% डिक्रीज करूँगा तो 50 आ जाएगी, इसे काट दीजिए तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये मेरा आर का ओरिजिनल आर 2 है तो ये डिक्रीज होकर 1 आ गई। अब वो पूछ क्या रहे हैं, देन व्हाट इज परसेंट एरिया, एरिया पूछा तो एरिया, तो भाई चलो, तो एरिया की क्या यूनिट होती है? आर स्क्वायर, 1/4 इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब हम ये देखेंगे एरिया ओरिजिनल तो 4 है और डिक्रीज होकर 1 हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ? 3/4 इंटू परसेंटेज में निकालना है तो 100, ये कर देंगे। भाई देखो कितना कम हुआ? 3 तो हुआ, तो अभी तक परसेंटेज में निकालना, तो इसे काट दीजिए। ये क्या आएगा? 4 से काटते तो 25 आता है, 25 3 जा 75, तो ये 75% उसका एरिया, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ सर्किल है इज डिक्रीज बाई 75%। क्लियर हुआ? मतलब कहने का ये है, अगर सर्कमफ्रेंस को मैं 50% डिक्रीज कर देता हूँ तो एरिया 75% डिक्रीज हो जाएगा सर्किल का। ये सवाल था, कोई ऐसी बात नहीं, सवाल सॉल्व हो गए बच्चों के साथ चारों कंपटीशन के। मैंने यही ऑब्ज़र्व करा, इन चारों कंपटीशन के जो सवाल दिए हैं बच्चों ने, इसमें लैंग्वेज की थोड़ी बच्चों को दिक्कत आई है, जिस वजह से हो सकता है वो सवाल बच्चे गलत करके आए हों। अब आपको मैंने ऐसी टेक्निक बतलाई है जो आपका कंपटीशन में सॉल्व करेंगे अगर आप, तो कभी गलत नहीं होगा और बहुत एक्यूरेट लिख लेगा और शॉर्ट समय में लिख लेगा। आप इसके लिए मेरे जो 32 क्वेश्चंस हैं, इन 32 क्वेश्चन को 1 से लेकर 32 क्वेश्चन के नोट्स बना लीजिए, उनको अपने आप करके देखिएगा, सॉल्व करिएगा। आपको हर तरीके का सवाल इसमें मैंने दिया है, समझे आप? अगर आपको लास्ट में मैं अंत में यही कहूँगा, ये अद्भुत टेक्निक अगर आपको अद्भुत लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है? और मेरा बहुत बहुत बच्चों को, सभी बच्चों को आशीर्वाद है कि आप अपनी जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुँचें।